नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा। नाम बड़ा अजीब सा लगा होगा आपको, लेकिन शुरू से मेरा नाम यही है, सनोज मिश्रा, तो वही है और आज भी वही चला आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आज की तारीख में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, हर व्यक्ति इस वक्त एक ही परेशानी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। वो है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, पैसे वाले लोग, गरीब लोग, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए, महामारी फैलने से बचाने के लिए, हम सारे लोग अपने अपने घरों में हैं। और घरों में रहना भी एक बहुत बड़ी अपने में एक कला होती है कि हम अपना समय किस तरह से निकालें, क्योंकि जो आदमी लगातार काम करता रहता हो, उसके लिए एक साथ इतने दिन घर में बैठना भी बहुत मुश्किल की चीज़ हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लॉकडाउन से ठीक पहले फिल्म की शूटिंग कर रहा था। श्रीनगर फिल्म थी हमारी, उसका पैच वर्क था हमारा, वो मैं कोट द्वार में शूटिंग कर रहा था। और वहाँ से आते आते मुझे कुछ शारीरिक परेशानियाँ ऐसी होने लगी कि मुझे अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वहाँ पर जांच वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई जब कोरोना से रिलेटेड। और जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो थोड़ा सा हम लोगों को तसल्ली हुई। और हमारी पूरी टीम भी इस वक्त तनाव में आ गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। और पूरे देश में जब बीमारी ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था, उस वक्त ये चीज़ें होना और सारे लक्षण भी वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन वो किसी और वजह से। इसलिए आप सबका धन्यवाद चाहूँगा मैं, आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने मेरे लिए दुआएं की हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा समय अपना लिखने, पढ़ने और संगीत में बिताता हूं, क्योंकि ये समय पास करना भी कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी, सब पूरा देश आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सारे लोग हम आपसे चाह रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, ताकि इस महामारी को आगे फैलने से रोका जा सके और हम अपनी मानव जाति को बचा सकें। अब हम सरकार और सिस्टम की बात अगर करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह की हमारी भारत सरकार है, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है और हर तरह से हमारे बचाव के लिए काम कर रही है सरकार। स्टेट गवर्नमेंट सारी लगी हुई हैं और भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पिछले दिनों जो दिल्ली सरकार ने एक अफवाह फैलाई कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मजदूरों के लिए बसें खड़ी हैं वहाँ पर, उस वजह से जो भगदड़ मची और उसके बाद तमाम सारे जो जमाती लोगों ने जो उत्पात मचाया कह सकते हैं, वो बहुत मुश्किलात हो गई। उसके वजह से हमारे देश में जो कोरोना वायरस का जो असर था, वो एकदम से 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें सबको संभालने की ज़रूरत है, हमें सबको समझाने की ज़रूरत है, हमें अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। और अगर हम फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात करते हैं तो हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा ऐसा वर्कर का एक ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज है, और उससे ज़्यादा कहीं सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, मतलब जिनके पास अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोग नए नए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, किसी संगठन से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे लोग जो किसी लिस्ट में नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल का समय है, क्योंकि कहीं से उनको सहायता भी नहीं मिल पा रही होगी और वो न जाने किन हालातों में होंगे। बहुत सारे लोगों की तो शूटिंग में भी, बहुत सारे आउटडोर में भी लोग फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इंटरटेनमेंट टैक्स एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी तरफ से, हमारी इंडस्ट्री की तरफ से भारत सरकार को मिलता है, जिसके एवज में कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारा जो वर्कर है, हमारा जो लेबर है, यहाँ का जो श्रमिक है, जो काम करने वाला है, उसके लिए भी कुछ अपनी योजनाएं उनकी होनी चाहिए। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को जब अभी उद्योग का दर्जा भी नहीं मिला है, तो ना कोई बैंक लोन देता है इस पे और ना ही किसी तरह की कोई सरकारी सहूलियत मिलती है। तो मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री और सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बारे में एक बार जरूर सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन है वो तो सब लोगों की मदद कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी मदद कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनी कोई योजना नहीं है। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि इस बारे में ज़रूर सोचें। धन्यवाद, नमस्कार।